पटवारी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर हिना सती भट्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री VR शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सभी सम्मानित कुलपतिगण, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, 500 से ज्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके राष्ट्रीयत्व की प्राचीन भारतीय परिकल्पना को साकार करने का काम सरदार साहब ने किया था। और वो बार बार कहा करते थे कि मैं हृदय की एकता चाहता हूं और देशवासियों के बीच में कोई दीवार और भेदभाव नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि सरदार साहब ने जो भावना व्यक्त की, इस सपने को वास्तविक रूप देने का काम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण किया। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का भी अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों, भाइयों और युवा मित्रों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से उन सभी स्पीकर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में आए बदलाव की दास्तां आपको सुनाई। उनकी कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र की धड़कनों में आया परिवर्तन यहाँ के 1 करोड़ 40 लाख नागरिकों के जीवन को स्पंदित कर रहा है। और तब मैं कहूंगा कि तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, तेरी इख्तियार में क्या नहीं, मुझे इस तरह से नवाज दे, ये दुआएं मेरी कबूल हों, मेरे दिल में कोई दुआ न हो, कहीं धूप दे कहीं बदलियां, दिलो जान से दोनों कबूल हैं, मगर उस नगर में न कैद कर जहां जिंदगी की हवा न हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण एकीकरण के ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा जम्मू कश्मीर की आवाम को एक नई जिंदगी और एक नई हवा देने का काम किया, उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। 7 दशकों तक अनेक लोग भेदभाव के शिकार हुए थे। जो फिल्म आपने दिखाई गई उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। वादियों ने जो सपने देखे थे, जो नौजवानों की आकांक्षाएं थी, जो दुआएं उन्होंने मांगी थी, किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और इसलिए मैं समझता हूं संघ राज्य स्थापना दिवस जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नई विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दिन जम्मू कश्मीर में लाखों नौजवानों के सपनों को नई उड़ान भरने में सफलता मिली। इस दिन प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया। लाखों बहनें, आदिवासी भाई, दलित, सफाई कर्मी, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो अपने मौलिक अधिकारों के लिए लंबे समय तक वंचित थे, उन्हें वो अधिकार हासिल हुए। लाखों परिवारों के लिए संघ राज्य क्षेत्र का स्थापना दिवस उनके सशक्तिकरण का भी दिवस है। यह भारत और जम्मू कश्मीर की आत्मा के एक होने का भी दिवस है। विकास दिवस है। आज ही के दिन संसद द्वारा आम जनजीवन के कल्याण के लिए बनाए गए 899 कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने का अवसर देता है। जम्मू कश्मीर में भाई बहन भी देश के आम नागरिकों के देश के आम नागरिकों की तरह सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। 5 साल, 5वां बताया हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब ने, 5 वर्ष पूरे हुए। मैंने भी अगस्त 7 को 4 साल पूरे कर लिए। एक कोशिश हुई है, एक आकांक्षा थी कि जम्मू कश्मीर जहां ठहरा हुआ है उसे सफलता के उत्तुंग शिखर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाए। 4 वर्षों में कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर के पैरों में तरक्की की नई गति पैदा की जा सके। टीम जम्मू कश्मीर के साथ पूरी शिद्दत से ये कोशिश हुई है प्रशासन के द्वारा कि समता, समान अवसर और सामाजिक न्याय की व्यवस्था हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यवान और हर एक परिवार को सुखी तथा समृद्ध बनाने की कोशिश ईमानदारी से हो।
प्रत्येक नागरिक के पुरुषार्थ के सिर्फ सपने नहीं देखें, बल्कि उसे हकीकत में तब्दील करने के लिए यत्न किए जाए, प्रयत्न किए जाए। और ये ख्वाहिश रही है, और इसलिए मैं कहूँगा कि मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं, मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं। कभी एक रात वो आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में, कभी एक रात वो आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में। कश्मीर के भाइयों बहनों के साथ कश्मीर को मुझे गर्व की अनुभूति होती है। जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राज्यों से तुलना की जाने लगी। मैं देखता हूँ अपनी मर्जी से जीवन जी रहे अनेक जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आए, उनकी आंखों में खौफ नहीं, जमहूरियत का भविष्य के सपने भी हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की। सुन्नता है कि आज 10 गुना रफ्तार से डेवलपमेंट वर्क पूरे किए जा रहे हैं। 4-5 वर्षों में काम की रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। आज बीमार होने वाले किसी गरीब आदमी को किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण सेहत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर नागरिक को जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कई नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे IIT हो, IIM हो, निफ्ट हो, आज जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। और अमीर नहीं, गरीब परिवार की चिंता मुक्त है। और क्षेत्र में विकास के आंकड़े को अगर देखेंगे आप, 5 वर्षों में लंबे समय का फासला जम्मू कश्मीर ने तय किया है। तरक्की की रफ्तार में पीछे छूट रहे लोग आज मुख्य धारा से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का वीडियो भी आपने देखा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं ये बात यहाँ जरूर दोहराना चाहता हूँ। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों, यहाँ के अपने दोनों कृषि विश्वविद्यालय स्कास्ट कश्मीर, स्कास्ट जम्मू के कुलपतियों, उस समय के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारियों ने मिलकर के एक ऐसी योजना बनाई जिसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है। और मैं कह सकता हूँ बड़ा कंजर्वेटिव असेसमेंट में लोगों ने किया। वो कहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर के कारण, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में, वो आने वाले 5 साल उस समय लिखा था, 1 साल बीत गए, 4 साल में डबल हो जाएगी। ये कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, मैं सामान्य किसान हूँ, और मैं आपको आज आपके बीच कह रहा हूँ कि 2 गुनी नहीं 2.5 गुनी से ज्यादा होगी कंट्रीब्यूशन केवल एग्रीकल्चर और एलआई डिपार्टमेंट, विलेज डेवलपमेंट हो। पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुए। और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके, उसमें एक संवैधानिक बाध्यता थी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे एक्ट में नहीं था, और इसलिए पार्लियामेंट जाकर के एक्ट में बदलाव करना पड़ा। सर्दियों का मौसम है, अभी फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। इसके तत्काल बाद पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास की कुंजी पंचायत में बसती है, चुने हुए प्रतिनिधियों में बसती है। इंडस्ट्री की चर्चा मैं जरूर करूंगा। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम उन्हें जमीन नहीं दे पा रहे। 30 सितंबर को पॉलिसी खत्म हो गई है। आज इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं वो पॉलिसी फिर से कम 2 वर्ष के लिए हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री ने किया है। मोटे तौर पर जमीन पर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। 9,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, लगभग उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और अभी भी 90,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से 30-35,000 करोड़ के प्रस्ताव को ही हम जमीन देने में समर्थ हैं। लैंड बैंक बढ़ाने की कोशिश हुई है, 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जा रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि जब 2 साल का एक्सटेंशन और वो